हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज है 24 मई 2023 और 24 मई 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बनते हैं उनकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और अब चलते हैं रिवीजन के ऊपर और कल की क्लास का रिवीजन करते हैं। सिडनी में रद्द होने के बाद क्वाड शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो कहाँ पे किया गया? वो किया गया हिरोशिमा के अंदर। हाल ही में किस देश में प्रोटोकॉल और परंपरा को तोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया? तो वो किया गया है पापुआ न्यू गिनी के अंदर। कहाँ पे किया गया? पापुआ न्यू गिनी के अंदर। 25 मई से उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम का उद्घाटन कौन करेंगे? तो वो करेंगे नरेंद्र मोदी जी। हाल ही में जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो वो मनाया गया 22 मई को। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंक प्राप्त करने वाले भारतीय मूल की पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बन गई हैं? वो बन गई हैं प्रतिमा बुल्लर। पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं किरण रिजिजू। द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉय ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है रस्किन बॉन्ड। वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वो करेगा भारत। किस राज्य के तुलजा भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया? तो वो किया गया महाराष्ट्र। चलते हैं लास्ट क्लास हुई थी उसके अंदर मैंने क्वेश्चन ऑफ द डे दिया था, उनकी चर्चा करते हैं। तो मैं आशा करता हूं इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर दिया होगा। किसे हाल ही में यूपीएससी के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? वो किया गया है यूपीएससी के चेयरमैन के रूप में मनोज सोनी को। किसे किया गया है? मनोज सोनी को किया गया है। किसको किया गया है? मनोज सोनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। और आज का है फर्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे मोटिवेशन के लिए एक प्यारा कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिए। और यदि कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी समस्या को पिन कर दीजिए। और साथ ही साथ यदि इन वीडियो की पीडीएफ तथा क्यूज पाना चाहते हो ताकि आपका रिवीजन बना रहे, यदि आज की क्वेश्चन कल आप रिवीजन के लिए वापस क्यूज के माध्यम से फॉर्मेट से देखोगे तो आपके परमानेंटली दिमाग के अंदर फिट हो जाएगा। तो इनको पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है उनको जाकर ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अंत तक जरूर देखोगे तो आपको इसके अंदर क्या कंटेंट कैसा है उसके बारे में आपको फुल जानकारी मिल जाएगी। और एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर लाए गए हैं। तो पीएम मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोहंगू से नवाजा गया? तो ये किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो ये है पापुआ न्यू गिनी का। कहाँ का है? पापुआ न्यू गिनी का। आपको पता है अभी वर्तमान में मोदी जी जापान की यात्रा पे थे और जापान की यात्रा करने के बाद पापुआ न्यू गिनी गए थे। और पापुआ न्यू गिनी से ऑस्ट्रेलिया सिडनी के अंदर क्वाड की मीटिंग होने जा रही थी, वहाँ पे जा रहे थे लेकिन वहाँ से कैंसिल हो गई क्वाड की मीटिंग और अब हिरोशिमा के अंदर होगी। और नागासाकी के अंदर चल रही थी G7 की मीटिंग। तो वहाँ से जब प्रधानमंत्री मोदी जी पापुआ न्यू गिनी गए थे तो वहाँ पे द ग्रेट कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोहंगू से नवाजा गया। देखो, पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल सर बाप दादा ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रेट कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर के रूप में ऑफ लोहंगू के से सम्मानित किया गया। यदि पापुआ न्यू गिनी की बात करें तो ये दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। देखो, ये ओशन है और ये दक्षिण प्रशांत नॉर्थ पैसिफिक ओशन है। यहाँ पे ये रहा पापुआ न्यू गिनी। कहाँ पे है? ये रहा पापुआ न्यू गिनी। और ये इंडोनेशिया के साथ एक भूमि सीमा साझा करता है। जैसे इंडोनेशिया और इंडोनेशिया के साथ ये क्या करता है? भूमि साझा करता है। ये इक्वेटर आ गया, इक्वेटर के ये पास में या इंडोनेशिया। देखो यहाँ पे इंडोनेशिया नाम लिखा हुआ है। इंडोनेशिया के साथ भूमि सीमा साझा करता है। और प्रधानमंत्री की बात करें तो यहाँ के हैं जेम्स मारापे। राजधानी की बात करें तो पोर्ट मोरेबी। और यहाँ की मुद्रा की बात करें तो पापुआ न्यू गिनी किना है। अब अन्य बात कर लेते हैं। जैसे देखो, ये पापुआ न्यू गिनी है और ये है ऑस्ट्रेलिया। ये क्या है? ये है ऑस्ट्रेलिया। देखो, यहाँ पे एक जल संधि पाई जाती है। तो ये जल संधि, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। देखो, ये यहाँ पे क्या है? ये एक जल संधि है। इस जल संधि का क्या नाम है? इस जल संधि का नाम है
टॉरस जल संधि। कौन सी जल संधि है? यहाँ पे है टॉरस जल संधि। एक होती है बास जल संधि। देखो यहाँ ये तस्मानिया सागर कहाँ है? ये है तस्मानिया कंट्री है। और ये ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे एक जल संधि है। उस जल संधि को क्या कहा जाता है? बॉस जल संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बॉस जल संधि। देखो यहाँ पे क्या है? ये है न्यूजीलैंड और उत्तरी न्यूजीलैंड, और ये है दक्षिण न्यूजीलैंड। यहाँ पे भी एक जल संधि पाई जाती है। तो इस जल संधि का क्या नाम है? ये है कुक जल संधि। कौन सी जल संधि है? कुक जल संधि है। देखो यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है आपको? देखो यहाँ पे कुछ दिखा रहा है, दे रहा है। ये पर्वत श्रृंखला है कौन सी? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो कोरल से बनी हुई है, प्रवाल भित्तियों से बनी हुई है। ठीक है ना। अब जैसे ऑप्शन की बात कर लेते हैं, तो ऑप्शन के अंदर जैसे फिजी, तो फिजी के अंदर वर्तमान में हाल ही में जब एस जयशंकर वहाँ पे गए थे, तो वहाँ किसकी प्रतिमा का अनावरण किया था? तो सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया था। कहाँ पे? फिजी के अंदर। और फिजी के अंदर हाल ही में 2023 के अंदर 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन भी आयोजन हुआ था। ठीक है ना। और न्यूजीलैंड की बात करें, तो न्यूजीलैंड ने अभी एक लक्ष्य लिया था 2025 का, और 2025 तक पूरा न्यूजीलैंड धूम्रपान मुक्त देश हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे कानून बनाए गए हैं धूम्रपान मुक्त देश बनाने का। ठीक है। चलते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस भारतीय नेता को फिजी का सर्वोच्च सम्मान चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी मिला है? तो किस फिजी का सर्वोच्च सम्मान चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी मिला है? तो वो मिला है नरेंद्र मोदी जी को। किसे मिला है? नरेंद्र मोदी जी को मिला है। और ये देखो, अब बात कर लेते हैं यदि मोदी जी को कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं। तो देखो मोदी जी को हाल ही में देखो एक यूएई के द्वारा दिया गया, यूएई के द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो ऑर्डर ऑफ जायद पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार? ऑर्डर ऑफ जायद। और रूस के द्वारा भी सर्वोच्च सम्मान दिया गया। कौन सा? ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू। कौन सा? ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू। और मालदीव के द्वारा अभी हाल ही में और दिया गया कौन सा पुरस्कार? निशान इजुद्दीन। कौन सा? निशान इजुद्दीन। इस प्रकार आप याद रख सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया से देखो, इस प्रकार से पापुआ न्यू गिनी से कौन सा दिया गया, और ये फिजी द्वारा कौन सा दिया गया, यूएई के द्वारा कौन सा दिया गया, रूस के द्वारा कौन सा दिया गया, और मालदीव के द्वारा कौन सा दिया गया है। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3, पीएम मोदी ने मई 2023 में दुनिया के किस शहर में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो कहाँ पे महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो वो किया है हिरोशिमा शहर के अंदर। कहाँ पे किया है? हिरोशिमा शहर के अंदर। और हिरोशिमा कहाँ पे स्थित है? तो हिरोशिमा है जापान के अंदर। कहाँ पे है? जापान के अंदर। आपको पता है जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था, तब अमेरिका के द्वारा इन 2 शहरों के ऊपर नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर परमाणु बम दागे गए थे। तो ये 6 अगस्त को दागा गया था, और ये 9 अगस्त को दागा गया। ये भी याद रखना चाहिए। और ये जैसे हिरोशिमा के अंदर लिटिल मैन और नागासाकी पर फैट बॉय। ठीक है ना। ये यहाँ पे परमाणु बम भी दागे गए थे। अन्य पॉइंट्स की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2023 में जापान के हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। और G7 की जब मीटिंग हो रही थी, तो वहाँ पर गेस्ट के रूप में, मेहमान के रूप में भी हिस्सा लिए थे। और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित महात्मा गांधी की प्रतिमा को किसने बनाया था? तो ये बनाया था रामवी सुतार ने। रामवी सुतार कौन है? तो वो है जो सरदार पटेल जी की प्रतिमा केवड़िया द्वीप गुजरात के अंदर बनाई थी। सरदार पटेल जी की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई थी रामजी सुतार के द्वारा। वही उनको कौन सा पुरस्कार दिया गया? पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा कहाँ पे बनाई है? तो ये बनाई है जापान के अंदर। ठीक है ना। और ये देखो महात्मा गांधी की जो प्रतिमा है वो कांसे की बनी हुई है, और कितनी बड़ी है? तो 42 इंच ऊंची प्रतिमा है। और जापान की बात करें तो राजधानी क्या है? टोक्यो है। मुद्रा है जापानी येन। प्रधानमंत्री है फूमियो किशिदो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4, किस पड़ोसी देश ने वर्ष 2025 को विश्व पर्यटक वर्ष घोषित किया है? तो विश्व पर्यटक वर्ष किस देश ने घोषित किया है? तो वो किया है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल द्वारा। किस देश के द्वारा? नेपाल द्वारा। आपको पता है कोरोना के बाद देखो जो पर्यटक के ऊपर निर्भर देश कौन कौन से, जैसे बांग्लादेश है, मालदीव है और नेपाल है, ये देश ओनली फॉर पर्यटक के ऊपर हैं, क्योंकि इनका कोई सोर्स नहीं है, निर्यात का कोई सोर्स नहीं है। तो ये पर्यटक के ऊपर निर्भर है, और पर्यटक के ऊपर निर्भर है तो कोरोना के अंदर कोई भी पर्यटक वहाँ पे नहीं गए थे, तो इनकी आर्थिक स्थिति डाउन हो गई। जिस प्रकार आपको पता है बांग्लादेश के अंदर तो पूरी तख्ता पलट हो गया और दंगे हो रहे थे, और नेपाल के अंदर भी तख्ता पलट हुआ था, और ये
मालदीव के अंदर भी हुआ था। तो आप इस प्रकार समझ सकते हो कि पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए 2025 के अंदर नेपाल ने उसको 2025 को विशेष पर्यटक वर्ष घोषित कर दिया गया है, ठीक है ना। अब जैसे पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान भी डूबता हुआ क्या कर रहा है, तो इन्होंने भी एडीबी से ऋण लिया है। किससे लिया है? एडीबी से। आज तक का सर्वाधिक लोन लेने वाला, ऋण लेने वाला कौन सा देश है? वो है पाकिस्तान, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। उससे पहले ये नेपाल की देख लेते हैं, कौन कौन से राज्य से भारत की सीमा लगती हैं। देखो, नेपाल संसद के संयुक्त क्षेत्र के दौरान राष्ट्रपति, देखो नेपाल के राष्ट्रपति जी कौन है? वो है रामचंद्र पौंडेल ने इसकी घोषणा की है कि 2025 को विशेष पर्यटक वर्ष घोषित किया जाएगा। और हाल ही में नेपाल ने कोविड-19 के प्रभाव के कारण पर्यटक में गिरावट का अनुभव किया है। हालांकि अब बढ़ोतरी हुई है, लेकिन रफ्तार धीमी है। पर्यटन नेपाल में विदेशी मुद्रा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मैंने अभी बता दिया आपको कि विदेशी मुद्रा पे ही निर्भर है। इसी के आलोक में नेपाल ने ये कदम उठाया है। देखो यहाँ पे नेपाल है, और नेपाल किस किस से सीमा साझा करता है? देखो यहाँ पे उत्तराखंड है। कौन सा है? उत्तराखंड। इधर तो चाइना है ही है, सभी को पता है आपको चाइना है। देखो यहाँ उत्तराखंड राज्य की बात करें हमारे, तो देखो ये उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करता है नेपाल। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के साथ साझा करता है, यहाँ पे बिहार के साथ साझा करता है, और यहाँ देखो बांग्लादेश के वेस्ट बंगाल के साथ साझा करता है, पश्चिम बंगाल के साथ, और यहाँ पे करता है सिक्किम के साथ। तो कुल मिला के 5 स्टेट के साथ नेपाल सीमा साझा करता है, ठीक है ना। नेपाल की यदि राजधानी की बात करें तो काठमांडू, मुद्रा है नेपाली रुपया, और राष्ट्रपति है रामचंद्र पौंडेल। प्रधानमंत्री की बात करें तो ये है पुष्प कमल दहल प्रचंड। कौन है? पुष्प कमल दहल प्रचंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय वायुसेना ने किस विमान के पूरे बेड़े को अस्थायी रूप से ग्राउंडेड कर दिया गया है? तो भारतीय वायुसेना ने किस विमान के पूरे बेड़े को अस्थायी रूप से ग्राउंडेड कर दिया है? तो वो कर दिया है MiG-21 को। किसको कर दिया गया है? MiG-21 को। देखिए ये MiG-21 अभी तक ओनली फॉर 19 माह के अंदर इन्होंने 6 दुर्घटनाएं कर दी हैं। कितनी दुर्घटना? 6 नहीं 7 बार क्रैश हो गया, ठीक है ना। 16 महीनों के अंदर 7 बार ये क्रैश हो चुका है। तो इसको उड़ता हुआ ताबूत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उड़ता हुआ ताबूत भी इसे कहते हैं। हमारे जो CDS थे, प्रथम CDS विपिन रावत जी, वो भी इसी के अंदर शहीद हुए थे। वो तमिलनाडु के अंदर वहाँ पे टकरा के ये नीचे गिर गया था, और अभी 7 बार ये क्रैश हो चुका है। अभी राफेल की बात करें तो देखो राफेल किसके द्वारा बनाए गए हैं? तो ये भारत और फ्रांस का संयुक्त रूप से बनाया हुआ है। और सुखोई की बात करें, देखो सुखोई के अंदर यदि राष्ट्रपति की बात करें कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो तीसरे नंबर के राष्ट्रपति जो सुखोई 30 के अंदर बैठने वाली, तो वो है द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू इसके अंदर तीसरी राष्ट्रपति के रूप में इसके अंदर यात्रा की है। और तेजस की बात करें तो प्रथम रक्षा मंत्री की यदि उड़ान पूछें तो तेजस के अंदर प्रथम रक्षा मंत्री की उड़ान है राजनाथ सिंह की। किसकी है? राजनाथ सिंह की। देखो इसकी पूरी डिटेल के साथ देखते हैं तो 8 मई को राजस्थान में एक MiG-21 क्रैश हो गया था। पिछले 16 महीनों के अंदर जनवरी 2021 से मई 2023 की बात करें तो 7 बार ये क्रैश हो चुका है। 1963 के बाद भारत के पास 872 MiG-21 विमान थे, जिनमें से आधे से ज़्यादा दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, और इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है? उड़ता हुआ ताबूत। यदि आपसे पूछ ले उड़ता हुआ ताबूत किस विमान को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है MiG-21 को, ठीक है ना। इसे देखते हुए वायुसेना ने जांच पूरी होने तक सभी MiG-21 विमानों को ग्राउंड करने का फैसला ले लिया गया है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व कछुआ दिवस 2023 कब मनाया गया? तो विश्व कछुआ दिवस 2023 कब मनाया गया? तो टर्टल डे 23 मई को। कब मनाया गया? 23 मई को। वर्ल्ड टर्टल डे कब मनाया गया? 23 मई 2000, यहाँ पे 22 से 23 का, ठीक है ना। तो हर बार ये 23 मई को मनाया जाता है। तो विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? 23 मई को। विश्व कछुआ दिवस से यदि 23 मई को मनाया जाता है, और इसे विश्व कछुआ दिवस मनाने हर साल मनाया जाता है, और वर्ष 2000 से विश्व कछुआ दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। ये अमेरिका कछुआ बचाव द्वारा प्रायोजित हैं। और विश्व कछुआ दिवस 2023 की यदि थीम की बात करें तो आई लव टर्टल। क्या है? आई लव टर्टल। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से कि टर्टल दिवस की थीम क्या थी?
2023 के अंदर। तो आई लव टर्टल। कछुए पृथ्वी के पारिस्थितिक डिजाइन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कछुआ टेस्टुडाइन वर्ग का सरीसृप है। क्या है? सरीसृप है और मीठे पानी व खारे पानी के अंदर रह सकता है। और भारत के अंदर कछुए के सामने सबसे बड़ा खतरा तस्करी का है। किसका है? तस्करी का है। और उन्हें हर साल बड़ी संख्या में पूर्वी एशियाई और जो दक्षिण पूर्वी एशियाई बाजारों में तस्करी कर लाया जाता है। देखो, एक होता है जो ओडिशा के अंदर कौन सा अभयारण्य इसके लिए प्रसिद्ध है, कछुओं के लिए? बताओ, कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ कौन सा है। तो वो है ओलिव रिडले, जो भितरकनिका नेशनल पार्क। भितरकनिका नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? ओलिव रिडले कछुए के लिए। ओलिव रिडले कछुए एक ऐसी प्रजाति है जो समुद्र के तट पे आके, जैसे ये सी है, समुद्र है, और इसके तट पे यहाँ पे गाद बड़ा भरा होता है और यहाँ खुली जगह होती है। तो वो क्या करता है, कछुआ पानी से आता है और यहाँ पे बाहर आके उसका अंडा देता है। ठीक है ना। तो एकमात्र ऐसा जीव है जो कछुआ एकमात्र कछुआ है ओलिव रिडले जो समुद्र के तट पे आके अपना बच्चा देता है, अंडा देता है। लेकिन सभी कछुए कहाँ पे देते हैं? जल के अंदर ही देते हैं। इसके प्यूपा होता है वो मेंढक। हवाई मार्ग के माध्यम से तीर्थ यात्रा कराने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये हवाई मार्ग से, देखो, वर्दो के लिए ये तीर्थ यात्रा कराने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो आप तस्वीर देख के पता कर ले होगा कि सीएम कौन है यहाँ पे। ये शिवराज सिंह चौहान है। तो शिवराज सिंह चौहान कहाँ के सीएम है? तो वो है मध्य प्रदेश के। कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश जो तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था भोपाल हवाई अड्डे से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के लिए रवाना हुआ है 21 मई 2023 को। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, ये योजना है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, जो मध्य प्रदेश सरकार की प्रमुख योजना है। अब तक 7.80 लाख मतलब 7,80,000 से अधिक बुजुर्गों ने विशेष ट्रेनों से तीर्थ यात्रा की है। ठीक है ना। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 2012 में ये शुरुआत हुई थी और अभी वर्तमान में पहले ट्रेन से जाते थे और अब ये हवाई यात्रा भी खोल दी गई है। और इस यात्रा के अंदर वरिष्ठ नागरिकों को देश के लिए चिन्हित तीर्थ स्थलों में निःशुल्क यात्रा कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि किस एक्सप्रेसवे पर 100 घंटे में 100 लेन किलोमीटर सड़क बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो किस एक्सप्रेसवे पे बनाया है? तो वो बनाया है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे। कहाँ पे? गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे। अब आपको ये से लगेगा कि 100 घंटे के अंदर 100 लेन तो होती ही नहीं है, तो कैसे 100 लेन बना दिए? 100 लेन किलोमीटर कहाँ कैसे बना दिए? तो मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे 1, 2 और 3, 4। ठीक है ना। देखो, 1 मिनट। देखो, जैसे ये तो आ गई बाहर की साइज और ये आ गई बीच की और यहाँ पे। ठीक है ना। जैसे देखो, ये 100 लेन कैसे? देखो, ये इधर और ये इधर, ये भी इधर और ये इधर और ये इधर, और ये टोटल देखो, ये 25 किलोमीटर, ये भी 25 किलोमीटर, ये भी 25 किलोमीटर और ये भी 25 किलोमीटर लंबी और फोर्थ लाइन है। ठीक है ना। ये फोर्थ लाइन है और 100 किलोमीटर मतलब ऐसे ऐसे करते हुए कितने 25-25 किलोमीटर इनको बना दी गई है 100 घंटे के अंदर। ये विश्व रिकॉर्ड बन गया है। तो ये कैसे हो गया आपको पता चल गया होगा। तो 25 किलोमीटर फोर्थ लाइन बनाई गई है और 100 घंटों के अंदर, 100 घंटों के रिकॉर्ड के अंदर कहाँ पे? गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे पे। कहाँ पे? गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे के अंदर बनाई गई है। देश में सड़क निर्माण का ये नया विश्व रिकॉर्ड है और 15 मई 2023 को सुबह 10 बजे से शुरू हुआ और 19 मई 2023 को दोपहर 2 बजे पूरा हो गया है। सड़क निर्माण बिटुमिनस कंक्रीट से किया गया है। बिटुमिनस किसका प्रकार है? कोयले का प्रकार है। और बिटुमिनस, देखो, कोयले कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पिट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट और लिग्नाइट। ठीक है ना। और ये बनाया गया है बिटुमिनस से। ठीक है ना। और ये किस कंपनी ने बनाई है? तो ये बनाई है, देखो, 3 कंपनियां हैं। 3 कंपनियां कौन सी है? गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे लिमिटेड और क्यूब हाईवे और L&T जो लॉर्सन एंड टर्बो ग्रुप है, उन तीनों के द्वारा ये बनाई गई है। 100 लेन की, ये 100 लेन किलोमीटर का अर्थ क्या है? तो ये 2018 में केंद्र सरकार ने सड़क निर्माण के दौरान लंबाई की गणना का तरीका बदल दिया है। पहले लंबाई ओनली फॉर ये जो एक सिरे से दूसरे सिरे तक काउंट की जाती थी, लेकिन अब ये जो भी जितने फोर्थ लेन है तो उनको 4 से गुना कर लिया जाता है और इस प्रकार से सड़क की लंबाई नापी जाती है। 10 किलोमीटर को 4 लेन सड़क बन गई है और जैसे उस सड़क को 40 लेन किलोमीटर कहा जाएगा। ठीक है ना।
अब चलते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर दोगे। हाल ही में 26वीं बार एवरेस्ट फतेह करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो आपको पता है आज तक का 26वीं बार यदि पूछे वर्ल्ड रिकॉर्ड तो वो है कामिरीता शेरपा के नाम। प्रथम रिकॉर्ड किसके नाम है? कामिरीता शेरपा के नाम है। लेकिन कामिरीता के शेरपा के नाम फर्स्ट रिकॉर्ड है, लेकिन वर्तमान में कौन बन गए हैं दूसरे व्यक्ति? वो है पासांग दावा शेरपा। सॉरी, इसका आंसर मैंने दे दिया है आज के लिए तो। और अब आप कमेंट बॉक्स के अंदर एक मोटिवेशन के लिए एक मोटिवेशन लाइन जरूर लिख दीजिए। कैसा वीडियो लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे मोटिवेशन के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। यदि चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। टेक केयर, योर हैवी नाइस डे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।